नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं अपना सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 हमारा नंबर है। साथ ही आप फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE बिजनेस पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे स्ट्रैटेजी। और एक और खास मेहमान हमारे साथ है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ का करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं, कैसा रहा आज का बाजार। तो मंगलवार की छुट्टी के बाद बुधवार के बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स 152 अंक गिरकर 61,000 के करीब बंद हुआ, तो निफ्टी 46 अंक फिसलकर 18,200 के नीचे बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी 96 अंकों के उछाल के साथ 41,800 के करीब बंद होने में आज रहा कामयाब। सिद्धार्थ सिडानी का रुख कर लेते। सिद्धार्थ, कैसे लग रहे हैं आपको बाजार? छोटा हफ्ता रहा, बीच में एक ब्रेक था एक दिन का। किन लेवल्स को एक्सपेक्ट करें आने वाले दिनों में? गुड इवनिंग स्वाति। बाजार मुझे काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है, स्ट्रांग है, ऑल्दो थोड़ी बहुत उठापटक वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी। 18,350 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर हम हाई कर रहे हैं, उसके ऊपर निकल गया तो ऑल टाइम हाई के तरफ हम जाएंगे। बाजार काफी स्ट्रांग है, बट इसमें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है, क्योंकि नतीजे में काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स देखने मिल रहे हैं। वन ऑफ द एक्सीडेंट्स जो भी हमने देखा टीवीज लैब का, तो और भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हम देख रहे हैं। तो ये सिचुएशन में आपको नतीजे देख के ही खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक्स में, यही रणनीति होनी चाहिए। ओके, अब हम जानते हैं आपका स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, कौन से आपके फेवरेट पिक्स है। तो सिद्धार्थ, जानना चाहेंगे सबसे पहले, महीने 2 महीने का नजरिया हो तो पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी? बिल्कुल, पोजिशनल के हिसाब से स्वाति, अगर 1 महीने का पर्सपेक्टिव मैं लूं तो मुझे टाटा पावर, जो बिजली की तरह दौड़ सकता है, बहुत पसंद है। टाटा पावर क्योंकि पावर जनरेशन की कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस के लिए, गैस बेस्ड पावर जनरेशन है, थर्मल बेस्ड पावर जनरेशन है। टाटा पावर पे खरीदारी की राय है। नतीजे भी काफी दमदार रहे। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 85% से ग्रो हुआ, मार्जिन 12.5%, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखा गया कोल माइनिंग बिजनेस में भी, जहां पे मुनाफा 100% से ज्यादा बढ़ते हुए दिखा। तो टाटा पावर पे खरीदारी की राय है। अभी का जो दाम है 231 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 220 का, 221 का, और टारगेट रखना है 250 रुपए का, 250 का। तो ये हो गया पोजिशनल स्टॉक। लंबे समय के लिए अगर आपको कुछ खरीदारी करनी हो तो रफ्तार ही एक सबसे बड़ा रास्ता है आपके लिए। और रफ्तार यानी ऑटोमोबाइल स्पेस, ऑटोमोबाइल से कंपनी है रफ्तार की टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी की राय है। अभी का जो भाव है, प्राइस है, वो 1140 के करीब है। टारगेट आपको रखना है 1330 रुपए का, 1330 रुपीज का। दूसरी तिमाही के जो वॉल्यूम्स देखे गए थे 12% से ग्रो हुए हैं YOY। मार्जिन 10% के करीब देखा गया है, आधे % से बढ़ोतरी देखी है। नए नए फीचर्स अपाचे जो इनकी बाइक सेगमेंट में है, अपाचे उसमें ऐड की गई है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में iQube जो इनकी स्कूटर है, उसमें भी 150 सिटीज में अवेलेबल है। इन्होंने खास बात तो यह है कि Amazon के साथ एक पार्टनरशिप की है। Amazon जो भी डिलीवरी करेगा वो टीवीएस मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल की iQube जो बाइक है उसके थ्रू करेगा। तो ये करार किया गया है जो बहुत स्ट्रांग है। टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी की राय है लंबे समय के लिए। 1330 का टारगेट जरूर रखें। ओके, तो महीना 2 महीना टाटा पावर में खरीदारी और लंबी अवधि के लिए टीवीएस मोटर में खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। आइए अब कुछ दर्शकों से बात करते हैं, जानते हैं उनके सवाल। हुगली से सुभाष मंडल साहब हमारे साथ हैं। सुभाष जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? गुड इवनिंग मैम। मेरे पास सोना BLW का 597 स्टॉक है। मैंने 500 कलते 18 में खरीदा था, पर कलते अभी वो लॉस में है। कलते इसको सस्टेन रहना चाहिए या फिर कलते इसको मेंटेन करना चाहिए? कलते उन्हें कि इसको और भी अपडेट करना चाहिए। सोना BLW क्या करें, फिलहाल लॉस में है ये सिद्धार्थ? देखिए सुभाष जी, आपको बिल्कुल रखना चाहिए क्योंकि कंपनी बहुत बेहतरीन है। थोड़े बहुत अभी ब्लॉक डील्स भी बड़े बड़े हुए,
बिजनेस बहुत अच्छा है, ऑटो एंसिलरी स्पेस का सोना बीएलडब्ल्यू का ग्लोबल बिजनेस भी है, तो मैं मानता हूँ सोना बीएलडब्ल्यू बिल्कुल रखे। अभी रुझान थोड़ा सा कमजोर है, बट आने वाले समय में ये स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ पकड़ लेगा। सोना बीएलडब्ल्यू अगर 6-12 महीने की बात करो तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, 6 से 12 महीने के लिए सोना बीएलडब्ल्यू में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। आनंद से कमल लालवानी साहब हमारे साथ है। कमल जी स्वागत करते, बताइए आपके पास कौन से स्टॉक है? हाँ, मेरे पास जय कॉर्प है 50 और 188 की खरीद है, और इंडस बैंक वो 13 शेयर है और 1259 की खरीद है। ओके, दोनों ही स्टॉक में कोई नजरिया आपने अब तक रखा है, कब तक रखना चाहेंगे? लगभग 6 महीने या 12 महीने। ओके, 6 महीने से 1 साल तक का नजरिया जय कॉर्प और इंडसइंड बैंक पर। दोनों ही स्टॉक्स पर क्या स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से आ रही है सिद्धार्थ? देखिए, मैं मानता हूं कि कमल जी को जैकॉब से तो निकल जाना चाहिए। मुझे कोई ऐसा बहुत एक्साइटिंग नहीं लग रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट का व्यू पॉइंट है तो जैकॉब से निकल सकते हैं आप, निवेश कर सकते हैं टीवीएस मोटर्स में। इंडसइंड बैंक ठीक है, एक आध क्वार्टर्स के लिए आप रख सकते हैं, बट इंडसइंड बैंक से काफी बेहतरीन बैंक्स प्राइवेट स्पेस में अवेलेबल है, जैसे कि आईसीआईसीआई एक्सिस। बट आप एक काम करें, आप इंडसइंड बैंक को अगर स्विच करना चाहे तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ स्विच कर सकते हैं। नतीजे अगर आप देखे हो और अगर इसको थोड़ा सा आप विश्लेषण करें तो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स अगर बैंकिंग स्पेस का देखे गए हो तो एसबीआई के, आप एसबीआई पे स्विच कर सकते हैं। ओके, जय कॉर्प से निकलने की सलाह और बैंकिंग स्पेस में ही एसबीआई में खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं, ऐसा कहना है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी का। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं और जानते हैं उनका क्या सवाल है। पुणे से सचिन सहारे। सचिन जी वेलकम, बताइए आपका कौन सा स्टॉक है? जी मैम, एरोविंडो फार्मा का है मैम, 547 से है और 63 शेयर है, क्या करना चाहिए इसको? ओके, 547 63 शेयर आपके पास हैं, कुछ नुकसान तो झेल रहे हैं, लेकिन कब तक आपका रखने का प्लान है? 6 मंथ मैम। ओके, 6 महीने का नजरिया औरबिंदो फार्मा पर। ओके, क्या राय रहेगी सिद्धार्थ? देखिए सचिन जी, पहला काम ये करे, निकल जाए। ये पहला काम करे, आप निकल जाए स्टॉक से, क्योंकि मुझे बहुत मजबूती नहीं लगती है। फार्मा स्पेस ऐसे भी थोड़ा कमजोर हो चुका है और औरबिंदो फार्मा के खुद के भी कंसर्न्स है, तो मैं आपको सलाह दूंगा निकल जाए। अब आप सोच रहे हैं निकलने के बाद जो भी छोटा बड़ा नुकसान भी हुआ है कैसे रिकवरी करे टाटा पावर के साथ पोजिशनली ले ले। एक आध महीने के लिए टाटा पावर में तेजी बन सकती है, बेहतरीन कंपनी, नुकसान की भरपाई टाटा पावर कर देगा। ओके, औरबिंदो फार्मा एग्जिट और एंट्री टाटा पावर में नुकसान की भरपाई करने के लिए स्टॉक में खरीदारी की राय सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। ओके, व्हाट्सएप पर सवाल हमारे पास आ रहा है कोलकाता से पार्थ घोष साहब का। पीआई इंडस्ट्रीज है इनके पास, 30 शेयर हैं, 3640 की इनकी खरीद है। स्पेशली शेयर में हमने देखा नतीजों के बाद उछाल देखा गया, वायदा का टॉप गेनर भी बनाइए। पीआई इंडस्ट्रीज पर हमारे ये व्यूअर जानना चाह रहे हैं कि क्या नतीजों के बाद कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव रखा जाए, आपसे ये जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल स्वाति, कोई दो राय नहीं है, नतीजे दमदार, बिल्कुल बने रहना है आपको। सीएसएम बिजनेस, कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में काफी दमदार, एग्रोकेमिकल में दमदार, मैं तो बहुत ही अच्छा बिजनेस मानता हूं। थोड़ा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव जरूर है, बट आज की तारीख में जो अच्छा है वो महंगा है, तो यही समझ के आपको पीआई इंडस्ट्रीज में बिल्कुल बने रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और 1-2 क्वार्टर के लिए बने रहे, मुनाफा हो सकता है। बने रहे पीआई इंडस्ट्रीज में राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। वाराणसी से ज्ञानचंद्र मिश्रा साहब, इनका स्टॉक है, इनके 2 स्टॉक है। डॉक्टर लाल पैथ पर इनका सवाल है सिद्धार्थ, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर भी सवाल जानना चाह रहे हैं ये। डॉक्टर लाल पैथ लैब के 21 शेयर इनके पास हैं, 3491 की खरीद है इनकी। नतीजों के बाद हालांकि शेयर में हमने गिरावट देखी, वायदा का टॉप लूजर भी डॉक्टर लाल पैथ बनकर उभरा। ये तो डॉक्टर लाल पैथ के इनके भाव हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के भी इनके पास 90 शेयर है और 410 इस पर इनकी खरीद है। जानना चाह रहे हैं कि इन दोनों ही स्टॉक में ये क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। मिश्रा जी, एक स्टॉक में तो आपको घबराना नहीं है,
दूसरे स्टॉक में थोड़ी सी घबराहट हो सकती है। लाल पातलैब को आपको निकलने की सलाह रहेगी, ऑल्दो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, बट मैं मानता हूं कि ये नुकसान की भरपाई हो सकती है यही समूह से। और वो कंपनी हॉस्पिटल का बिजनेस है मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर पे आप ध्यान दें, ये कंपनी मजबूत रिजल्ट्स के साथ आई है, इसके ऊपर खरीदारी करें, ये आपको मुनाफा दे सकती है और जो भी भरपाई होगी कर देगी। जिस स्टॉक में घबराना नहीं है वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है। आज कई मैसेजेस भी आए मेरे पास, तो उसका भी साथ ही साथ जवाब हो जाएगा। नतीजे बहुत खराब रहे, पर ये केमिकल स्पेस में कभी कभार होते हैं जब इनपुट प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। कंपनी का बिजनेस मैनेजमेंट आउटलुक सब बराबर है, एकदम दमदार है, आपको बने रहने की सलाह है। नतीजे मिस है, स्टॉक में गिरावट है, बट ये बहुत जल्द रिकवरी कर सकती है क्योंकि बिजनेस में दम है। ओके, तो डॉक्टर लाल पैथ से एग्जिट की सलाह आ रही है और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में बने रहने का सुझाव सिद्धार्थ सिडानी का। अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। अहमदाबाद से नीरज दुबे साहब व्हाट्सएप पर सवाल भेज रहे हैं हिंडाल्को पर। 120 शेयर इनके पास है, 425 इनकी खरीद है। हिंडाल्को पर जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल इनको स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, कुछ नुकसान पर है अभी। देखिए, बने रही है, बहुत अच्छा बिजनेस है हिंडाल्को। एल्यूमिनियम का लीडर है, एल्यूमिनियम में स्मेल्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, टीसीआरसी अच्छी है। हिंडाल्को में मैं तो ये कहूंगा आप बने रहिए। मेटल्स थोड़ा सा उठापटक ज्यादा कर रहा है क्योंकि ग्लोबल खबरें, ग्लोबल लिक्विडिटी, साथ ही साथ जो सेंट्रल बैंक्स की जो व्यू पॉइंट आते हैं, ये भी ग्लोबल लिक्विडिटी को उठापटक कर रही है, जिस कारण से मेटल स्पेस ग्लोबल कमोडिटी होते हुए वॉलेटाइल रहता है। बट बिजनेस वाइज, आउटलुक वाइज मुझे काफी ठीक ठाक लग रहा है, तो हिंडाल्को पे आप बने रहिए। हिंडाल्को बने रहे, यही राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक के बाद कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ होंगे मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। सिद्धार्थ, आपके पास आएंगे और एक दिन या 2 दिन का नजरिया किसी के पास हो तो कौन से स्टॉक पर नजर रखें? नजर रखना है आपको एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो एग्जीबिशन स्पेस, मल्टीप्लेक्स स्पेस को कैसे भूल सकते हैं। आइनॉक्स लीजर, इस पे खरीदारी की राय है। मल्टीप्लेक्स स्पेस की है, अभी का जो प्राइस है 521 है। स्टॉप लॉस रखना है आपको 508 रुपए का और टारगेट रखना है 548। 1-2 दिनों का नजरिया है आइनॉक्स लीजर पे। आइनॉक्स लेजर 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए सिद्धार्थ सिडानी का पसंदीदा स्टॉक खरीदने की सलाह। चलिए, यहां पर आज के शो में बस इतना ही। सिद्धार्थ, आपका करेंगे शो में शामिल होने के लिए धन्यवाद। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।